बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं, आमीन। जी तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मटन। 5 किलो मटन है मेरे पास। घर में छोटी सी दावत है और उसके लिए मैं बड़ी हंडिया बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि बड़ी हंडिया मटन वगैरह की किस तरह से बनाते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से बन जाती है, घर में कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं मटन बनाना। सबसे पहले मैंने मटन को पानी में एक उबाल दे दिया है। देखिए झाग वगैरह जो भी आ गई है मटन पर, ये गंदी गंदी सी, इसको आपने एक उबाल देने के बाद मटन को आपने पानी से, खुले पानी से अच्छी तरह से आपने धो लेना है, ताकि ये झाग और ये मैल सी होती है जो गोश्त पे आ जाती है वो सारी धुल जाए और गोश्त साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने गोश्त को खुश कर लेना है और बड़े बर्तन में, बड़े देगचे में आपने गोश्त डाल देना है। उसके बाद तकरीबन 3 किलो प्याज को मैंने काट लिया है और लहसुन 7-8 लहसुन की पोटलियाँ जो होती हैं वो मैंने डाल दी हैं इसमें छील कर। और उसके बाद 3 किलो मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं काट के। और अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं। तो चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आपने ऐसा करना है कि इसमें आपने शामिल करना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। लेकिन 5 किलो मेरे पास मटन है तो मैं 5 चम्मच ही नमक शामिल कर रही हूँ। 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच। और तकरीबन 8 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दी है लाल मिर्च। लाल मिर्च में हल्दी भी मिक्स होती है, कश्मीरी लाल मिर्च है, तो वो मैंने 8 चम्मच शामिल कर दी है। इसके बाद चूल्हे पर चढ़ा देंगे हम इसको। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और गोश्त को अब हम गलने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से ये मटन का सालन। तो अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और गलने के लिए रख देंगे तकरीबन। जी तो माशाल्लाह से मटन गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर के लिए इसको भून लूँगी मैं और साथ ही शामिल कर लूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ लीटर मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। अब कुकिंग ऑयल में आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, भून लेना है गोश्त को। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी लाजवाब सी स्मेल आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद आपने डाल लेना है खुश्क धनिया, कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ मैं। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया शामिल कर दिया है। इसी तरह से गरम मसाला जो कि शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छी शक्ल है सालन की। बहुत खूबसूरत इसकी टेक्सचर है, बहुत खूबसूरत ग्रेवी बन चुकी है। सब कुछ मिक्स हो चुका है, टमाटर वगैरह हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब सूखी मेथी मैंने शामिल की है थोड़ी सी। हाथों के साथ आपने इसको मसल कर सूखी मेथी को, उसको भी साथ शामिल करना है। ये भुनाई हो रही है, तो भुनाई होने के बाद हम शामिल करेंगे पानी। तो पानी आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करना है। आपने अगर ज़्यादा शोरबा रखना है तो आप ज़्यादा पानी शामिल कीजिए। मैं ज़्यादा शोरबा नहीं रख रही, थोड़ी सी ग्रेवी टाइप रख रही हूँ सालन को। तो उसमें मैं तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल किस तरह से अलग हो चुका था भुनाई के दौरान। तो ये देखिए तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब पकने देना है आपने पानी को अच्छा सा। और उसके बाद आपने शामिल कर देना है इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी हमारा सालन तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी शक्ल का, ऑयल किस तरह से ऊपर आ चुका है।
अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप थोड़े गोश्त से भी ऐसा सालन बना सकते हैं और ज़्यादा गोश्त के साथ भी आप ऐसा सालन बना सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।